एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ईएमआरएस का हमारा टियर 2 का एग्ज़ाम है, टीजीटी एसएसटी का, उसकी लास्ट डे स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अब लास्ट डे बचे हुए हैं हमारे पास, ओनली 6 days आर लेफ्ट। तो अभी हमारा एग्ज़ाम जो है वो 22 मार्च को है, ठीक है गाइस। तो अब जिसमें हमें पता है कि जो 40 क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। और जो हमारे 60 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो गाइस अब हम पूरे सिलेबस से, जो टीजीटी सोशल साइंस का हमारा सिलेबस है उससे गो थ्रू कैसे करेंगे लास्ट डेज में, वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। आई होप कि जो सिलेबस है वो सबका कंप्लीट हो गया होगा अब तक। तो अब बारी है हमारी रिवीजन की। तो रिवीजन लास्ट स्टेज में कैसे करें। अभी सब लोग बहुत डरे हुए हैं कि भाई जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको कैसे करेंगे, 15 क्वेश्चंस के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट को लेके आपको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, उसको आप सबसे पहले करिए, सो दैट कि आपको ये रहे कि हाँ मैं कुछ ना कुछ अपने हाथों में ले पा रहा हूँ कि भाई हाँ सिलेबस में इतना पार्ट तो मुझे आ ही गया। गाइस जो पॉलिटी वाला सेक्शन है और जो हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके डिस्क्रिप्शन के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे द टीजीटी लैब में, आप उनको देख सकते हो। मैं आपको भरोसा दे रही हूँ कि उसमें से आपके पक्का कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आ ही जाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम। बात यह है कि उसमें मैंने पॉइंट्स बना के लिखी हुई हैं चीज़ें। अब दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको आप गो थ्रू कर दो। डेली एक सब्जेक्ट उठाओ आप। वी हैव 6 days एंड 4 subjects। अगर आप एक एक को डिवाइड करेंगे तो आपका एक तरह से पूरी रिवीजन हो जाएगी। बात यह है इसमें कि सिर्फ पेपर 2 है, हमें सिर्फ अपना सब्जेक्ट वाइज करना है। तो अगर सब्जेक्ट करेंगे तो हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है कि हमें जैसे DSSB में होता है कि भाई एक ही साथ हमने पेपर 1 का भी करना होता है, पेपर 2 का भी करना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट्स को उठाओ एक एक करके, 4 दिन में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो 2 दिन बचे हैं उसमें आपको वो सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो आपको लगता है कि मैं इन केस पेपर में आ गई तो मैं इनको भूल सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊँगी वो ये है कि आपको जो भी टॉपिक्स इसमें से नहीं आता है उसकी एक बार जाके ना आप समरी वीडियो देख लो यूट्यूब पे। समरी वीडियो देखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाएगी, कहानी बन जाएगी, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें जो भी आपने समरी वीडियो देखी। और समरी वीडियो देखते वक्त यूट्यूब पे दिगराज सिंह राजपूत करके सर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उनकी जो है वीडियोज़ हैं, पूरे चैप्टर की समरी वीडियोज़ दे रखी है उन्होंने 10-10 मिनट की, ठीक है। आप ये वीडियोज़ देखो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रही हूँ कि तुम्हें एकदम से अपना ना एक दिन में आप पूरे एनसीईआरटी की वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने 10-10 मिनट की बना रखी, इससे ज़्यादा नहीं बना रखी। शॉर्ट रैपिड रिवीजन करके हैं उनकी वीडियोज़, ठीक है, रैपिड रिवीजन करके वीडियोज़ हैं उनकी, आप उनको देखो। और ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका सिलेबस अभी तक जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब देखो इतने दिन, 6 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप अगर शुरू से उठा के बैठोगे तो वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी एंगल से। लेकिन हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो अपनी रैपिड रिवीजन की वीडियोस देखो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप रैपिड रिवीजन की जो वीडियोज़ हैं सर की, उनको विजिट करो, उनको देखो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉल हो जाएंगी। और मैं भी 22 तक, आई थिंक 20 तक मैं अपनी सारी वीडियोज़, 20 मार्च तक मैं अपनी सारी वीडियोज़ डाल दूंगी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए हैं। अभी मेरी ज्योग्राफी चल रही है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो डाली है गाइस, फिजिकल फीचर्स की, और पॉपुलेशन भी चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, ये वीडियोस मैंने उसमें डाली हुई हैं। आप इनको गो थ्रू करो और देखना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और फिर बात आती है कि अगर आपका हो गया है फिर आपको पेपर में लिखना कैसे है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। मेरी KVS TGT SST की जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव का समझाया है कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखने हैं, फिर उसका पॉइंट्स लिखना है, देन कंक्लूड करना है। दिस इज़ इनफ। और अगर आप पैराग्राफ बना के लिखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कंजस्टेड सा लगेगा, और टीचर सोचेगा यार कितना एफर्ट लगाऊं मैं इसको पढ़ने में, तो वो ऊपर से मोटे मोटे पॉइंट्स देख के आपको 1 2 3 नंबर दे देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। लेकिन अगर आप बाकायदा पॉइंट्स बना के लिख रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। और एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ध्यान में रखनी है
कि आपको ये नहीं सोचना है कि यू आर अ ग्रेजुएट और उसके बाद आप पेपर, आपको बिल्कुल उस बच्चे की तरह पेपर लिखना है जो आप 10th क्लास में थे या 12th क्लास में पेपर लिखते थे, ठीक है। क्योंकि और आपको एक चीज़ समझ के पेपर लिखना है कि जो एग्जामिनर है उसको उस पॉइंट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अपनी तरफ से एज्यूम कर लोगी कि अरे ये तो पता है, चलो ये क्या ही लिखूं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर डिफाइन करना है जो भी पूछा हुआ है उसको, फिर उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो मैं श्योर बोल रही हूँ कि आपके फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। 4 मार्क्स क्वेश्चन के कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और रही अब की पॉलिटी की बात, तो मैंने पॉलिटी का कंप्लीट मैराथन कराया हुआ है और उसमें जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने उसमें डाले हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज गो थ्रू दैट, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि तुम्हारा जो आंसर राइटिंग है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है उससे। और अभी मैं ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की वीडियोस भी डालूंगी, तो आपके एग्जाम से पहले उनको भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना, और इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट डेज हैं, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने 10th 12th क्लास तक आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर्स ही दिए हैं आज तक, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ अगर सालों का गैप आ गया है जिसकी वजह से आप उस हैबिट से, वो चीज़ हैबिट में नहीं रही आपके आंसर राइटिंग की, बट ऐसा कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है। जिनका ये पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर जो देने जा रहे हैं, आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ एग्जाम लाइक CAPF का मैंने लिखा है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये JJ का भी लिखा है, क्लियर बोथ ऑफ दैम। तो उस बेसिस पे मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना। हमने 10th 12th तक लिखा है आज तक, एंड वी पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स। तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। जस्ट गो थ्रू द रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। आप रिवीजन करिए और मेरी वीडियोस को देखिए, सो दैट कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई दिक्कत है कि मैं कैसे लिखूंगा, कहाँ से लिखूंगा, TGT के लिए मैंने डाली हुई हैं अपनी वीडियोस, आप उनको गो थ्रू कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड। और आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है द TGT लैब, उसको आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी क्वेरी मुझे दे सकते हैं। और साथ साथ आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल का। एंड थैंक यू सो मच गाइज़।